नमस्कार दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे फरिश्ते पर आधारित है जो गरीबों का मसीहा बना हुआ था। अंकल, मेरा बिल कितने का हुआ? भोजन करने के बाद राजेश ने थोड़ी देर टेबल पर ढाबे के कर्मचारी का इंतजार किया, लेकिन बिल न मिलने पर वह भोजन का बिल चुकाने सीधा काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद लगभग 60 वर्ष के गुरमीत जी ने राजेश को गौर से देखा। लगता है आप यहाँ नए आए हैं। जी अंकल, मैंने आज ही यहाँ पर इस राइस मिल में मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया है। आपको हमारे ढाबे का भोजन कैसा लगा? जी भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन आपके ढाबे के कर्मचारी मुस्तैद नहीं है। यहाँ कोई भी आदमी भोजन का बिल चुकाए बिना यूं ही चला जाए तब भी किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर गुरमीत जी मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं, लेकिन राजेश ने अपनी बात पूरी की। अब मुझे ही देख लीजिए कि मैं जब से यहाँ आया हूँ, भोजन के बाद काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई भी बिल लेकर नहीं आया। लेकिन इसलिए मैं खुद ही यहाँ काउंटर पर बिल चुकाने के लिए चला आया। यह कहते हुए राजेश ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया। बेटा, असल में मेरे ढाबे का नियम है कि यहाँ भोजन करने वालों को भोजन का कोई बिल नहीं दिया जाता। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। यहाँ भोजन करने वाला हर ग्राहक खुद आकर काउंटर पर भोजन का स्वाद बताकर अपना बिल चुका देता है। लेकिन अंकल, पता कैसे चलेगा कि भोजन का बिल हुआ कितने का? आपके यहाँ तो कोई मेन्यू कार्ड भी नहीं है। बेटा, मेन्यू कार्ड की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि यहाँ भोजन करने के लिए सिर्फ वही लोग आते हैं जो वास्तव में भूखे होते हैं, और भूखे आदमी के लिए भोजन मायने रखता है, मेन्यू कार्ड नहीं। अंकल, मेरे भोजन का बिल कितना हुआ यह तो बता दीजिए। 5 रुपये, मात्र 5 रुपये। राजेश को मानो विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर कोई इतना स्वादिष्ट भोजन भला 5 रुपये में ग्राहक को कैसे खिला सकता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, सबका मिलाकर मात्र 5 रुपये अंकल? हाँ बेटा, यहाँ भरपेट भोजन का बिल मात्र 5 रुपये ही होता है। अंकल, एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा, पूछो। इतनी महंगाई में आप इतना सस्ता ढाबा कैसे चला लेते हैं? ऊपर वाले की कृपा है बेटा, जो जीवन भर कमाया है वह सब यहीं छोड़कर जाना है, फिर क्या सस्ता और क्या महंगा। यह कहते हुए गुरमीत जी ढाबे पर भोजन करने के बाद काउंटर पर अपना बिल चुकाने आए एक मजदूर से बातें करने लगे। राजेश मन ही मन कुछ सोचने लगा, और उस मजदूर के जाते ही राजेश ने फिर से एक सवाल पूछा। अंकल, इतना सस्ता भोजन खिलाने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। हाँ बेटा, वजह तो है। बताइए ना अंकल। राजेश जिद कर बैठा। तो गुरमीत जी ने उस राइस मिल के सामने खड़े ट्रक पर धूप में चावल की बोरियां लादते मजदूरों की ओर इशारा किया। बेटा, ये मजदूर जितनी भारी अनाज की बोरियां अपनी पीठ पर उठा लेते हैं ना, उतना दिन भर की कमाई इनकी नहीं होती कि वह बोरी भर अनाज खरीद कर अपने घर ले जा सकें। दिन भर मजदूरों के बीच रहने वाला राजेश गुरमीत जी की बात से सहमत हुआ, लेकिन गुरमीत जी उसे आगे बताने लगे। बेटा, मजदूर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में अक्सर खुद भूखा ही रह जाता है। आप सही कह रहे हैं अंकल। अगर आपका ढाबा हमारी राइस मिल के बगल में नहीं होता तो जेब में रुपए होने के बाद भी शायद मैं आज भूखा ही रह जाता। राजेश बखूबी जानता था कि चाय बिस्किट से दिन तो कट जाता है, लेकिन वास्तव में भूख नहीं मिटती। उसकी बातों को सुनकर गुरमीत जी मुस्कुराए। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि जो लोग अपने दिन भर की कमाई से कई बोरी अनाज खरीद सकते हों, उन्हें आगे बढ़कर किसी गरीब की मदद जरूर करनी चाहिए। आपके पिताजी की बातों से मैं भी सहमत हूँ। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूँ अंकल? ज़रूर पूछो। इतना सस्ता ढाबा चलाने में आपका मुनाफा क्या होता है? सामने ढाबे की चारपाई पर बैठकर भोजन कर रहे मजदूर की ओर देखते हुए गुरमीत जी मुस्कुरा। भोजन कर तृप्त हो रहे इन मजदूरों के खिले चेहरे ही मेरा मुनाफा है। उनकी बात सुनकर राजेश पल भर के लिए निशब्द हो गया, लेकिन आज अचानक गरीबों के एक फरिश्ते से मिलकर वह भी पहली बार खुद को इतना तृप्त महसूस कर रहा था। अंकल, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी कमाई में से एक बोरी अनाज खरीदकर किसी ज़रूरतमंद को दान करने में मैं भी कहीं ना कहीं ज़रूर सक्षम हूँ, लेकिन एक बोरी अनाज किसी एक ज़रूरतमंद को देने से अच्छा है कि मेरा किया हुआ यह दान आपके ढाबे की रसोई के माध्यम से कई ज़रूरतमंदों के पेट में जाए। और यह कहते हुए राजेश ने अपने बटुए से एक 500 का नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। मेहनतकश मजदूरों को आपके ढाबे पर मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाले गुरमीत जी अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े एक नौजवान द्वारा सच्चे हृदय से किए गए दान को स्वीकार करने से इनकार ना कर सके। मित्रों, देश का हर सक्षम व्यक्ति अगर सच में गरीबों की ऐसे ही मदद करे तो दुनिया में कोई भी गरीब भूखा नहीं मरे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।